शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला स्वरूप है, जिनका नाम हिमालय पर्वत की पुत्री होने के कारण पड़ा है। वह नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती हैं और उनका वाहन बैल है, जिसके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। पूर्व जन्म में वह सती थीं, जिन्होंने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। शैलपुत्री की विशेषताएं। पर्वतों की पुत्री। शैल का अर्थ पर्वत और पुत्री का अर्थ बेटी है, इसलिए हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पहला नवदुर्गा। नवदुर्गाओं में वह प्रथम दुर्गा हैं और उनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। रूप। इनका वाहन बैल है, जिससे इन्हें वृषारूढ़ा भी कहते हैं। इन्होंने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल धारण किया हुआ है। शैलपुत्री का महत्व। सती का पुनर्जन्म। वह पूर्व जन्म में देवी सती थीं, जिन्होंने भगवान शिव का अपमान न सहते हुए यज्ञ में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। सकारात्मकता और बाधाओं का निवारण। उनकी पूजा से जीवन की बाधाएं और क्लेश दूर होते हैं तथा जीवन में शक्ति और शांति का वास होता है। पूजा विधि। पहला दिन। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। भोग। मां शैलपुत्री को खीर और रबड़ी का भोग लगाना शुभ माना जाता है, जिससे घर में सुख शांति आती है। मंत्र। देवी शैलपुत्री के लिए यह मंत्र है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम वांदोबाजी इत्थास्तिडय। मां दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं, लेकिन यह बहुत ही सतही विचार है। इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान। यह बहुत दिलचस्प है कि जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर होती है, तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि यह अपने चरम स्तर पर न पहुंच जाए, तब तक आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोच्चतम स्थान। जब व्यक्ति 100% क्रोध में होता है, तो महसूस करेंगे कि क्रोध शरीर को कमजोर कर देता है। दरअसल हम क्रोध को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते। जब 100% क्रोध में होते हैं और पूरी तरह से क्रोध को व्यक्त करें, तो इस स्थिति से जल्द ही बाहर निकल सकते हैं। जब 100% किसी भी चीज में होते हैं, तभी उसका उपभोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जब क्रोध को पूरी तरह से व्यक्त करेंगे, तब ऊर्जा की उछाल का अनुभव करेंगे और साथ ही तुरंत क्रोध से बाहर निकल जाएंगे। क्या कभी देखा है कि बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं? जो भी वे करते हैं 100% करते हैं। अगर वे क्रोध में हैं, तो वे उस पल में 100% गुस्से में हैं और फिर तुरंत कुछ ही मिनटों के बाद वे उस क्रोध को भी छोड़ देते हैं। अगर वे नाराज हो जाते हैं, तो भी वे थकते नहीं। लेकिन अगर आप क्रोध हो जाते हैं, तो आपका क्रोध आपको थका देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपना क्रोध 100% व्यक्त नहीं करते। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय नाराज ही रहें। तब आपको उस परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्रोध आता है। जब आप किसी भी अनुभव या भावना के शिखर तक पहुंचते हैं, तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। मां शैलपुत्री की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? ऐयं में ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः मंत्र के जप से आप मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि की प्रतिपदा को पहने सफेद रंग के कपड़े। प्रतिपदा। नवरात्रि के 9 रंग देवी के विशिष्ट गुणों का प्रतीक है।